अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। अभी आप खामोश हो जाएं और पार्टनरशिप की टेक्निक सीखनी है कि पार्टनरशिप का अगर क्वेश्चन फाइनल अकाउंट में आ जाए, एक तो है ना अलग से आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना या अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, वो हमने उसका तरीका सीख लिया है और उसके कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए। अब अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चन आए कंप्लीट, अगर पार्टनरशिप का आपको एक कंप्लीट, अब बोले ना प्लीज, पार्टनरशिप का कंप्लीट क्वेश्चन अगर आपको आता है तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनानी, जिसको आप SOPL भी लिख सकते हो। SOPL इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ये उसका एक हिस्सा है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के दो हिस्से होते हैं, एक को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और एक को बोलते हैं अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था, लेकिन क्योंकि हम बनाते SOPL तक हैं इसलिए स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम या SOPL नाम इस्तेमाल हो जाता है। पहले नंबर पर SOCI बनाएंगे, दूसरे नंबर पर हम बनाएंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अप्रोप्रिएशन अकाउंट उसको कह लें, या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट कह लें। तीसरे नंबर पर हमने बनाना है कैपिटल का अकाउंट और चौथे नंबर पर हमने बनाना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसलिए पेपर में इसका पूरा सवाल आए बहुत कम चांसेस हैं, बहुत रेयर चांसेस हैं। हो सकता है आप सब में से या जितने लोग एग्जाम देने गए हैं उनमें से किसी एक या दो लोगों को पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट का सवाल आ जाए, वरना वो आपको नेट प्रॉफिट दे देगा खुद ही और कहेगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, या वो अप्रोप्रिएशन की चीजें दे देगा कहेगा कैपिटल अकाउंट बना दो, बस थोड़ा सा वो मैच करवाएगा तो आपको सवाल दे देगा या एंट्रीज भी पूछ सकता है। अब जब हमने ये क्वेश्चन देखना है इन 3 स्टेप में, तो क्वेश्चन 2-3 हमारी बुक के अंदर हैं, एक ही मैं करवा दूंगा, आप बाकी सारे खुद कर पाओगे क्योंकि इसकी जो एडजस्टमेंट है वो आसान है। Adil and Kashif are in partnership with the name of AK Trader. They share profit in the ratio. Adil को कितना मिल रहा है 70% और काशिफ को 30%. The following trial balance were extracted from December 2027. Office equipment at cost और मोटर व्हीकल एट कॉस्ट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो पुरानी बात है। accumulated depreciation मोटर व्हीकल की और इक्विपमेंट। स्टॉक दिसंबर 2026 सॉरी, हम किस दिन की स्टेटमेंट बना रहे हैं? ये स्टॉक किस दिन का है? ये पिछले साल का क्लोजिंग है, इसका मतलब है ये ओपनिंग बैलेंस है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स उसने दोनों दे दिए, तो क्या परेशानी है कि इसमें डेटर क्या है और क्रेडिटर क्या है? जो डेबिट साइड पर है वो डेटर्स है और जो क्रेडिट साइड पर है वो कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, सेल्स, परचेज, सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, फिर अदील का कैपिटल और काशिफ का कैपिटल, अदील की ड्राइंग्स और काशिफ की ड्राइंग्स। लिखने लगे अभी, करने लगे इसको, ठीक है। फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर एप्लीकेबल एट 31 दिसंबर 2027। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 41312। ऑफिस एक्सपेंस ओविंग 240 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे ऑफिस एक्सपेंस के अंदर और ग्रांट, ये पता है ना, ऐड कर देंगे ऑफिस एक्सपेंस में। अब क्वेश्चन करते वक्त ही हम फौरन जाएंगे ऑफिस एक्सपेंस में और इसके अंदर 240 ऐड करने की नोटेशन लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे और दूसरी एडजस्टमेंट भी हम इसकी कर ही लेंगे। दूसरे नंबर पर आ जाता है प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन 25% ऑफ कॉस्ट
और 20% ऑफ कॉस्ट। क्या मतलब है इसका? स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्शन माइनस नहीं करनी। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अदील का 2500, काशिफ का 1000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एसओसीआई के अंदर जाता ही नहीं, ये जाता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। याद रखें, पार्टनर से कोई भी लेन देन है वो आपने एसओपीएल के अंदर नहीं लिखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अदील का 300 और काशिफ का 200। सबसे पहले वो कहता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनवाओ। ये मैं कल सिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये मुसलसल पेंडिंग पे जा रहा है, कल इसका ये भी काम हो जाएगा। आज हमने मेन पार्टनरशिप को सीखना है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम अभी बना लेते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, और फाइनेंशियल, उसने कैपिटल अकाउंट हमें कहा नहीं, बट हम फिर भी बनाएंगे। डायरेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या है, प्रॉफिट ऐड करना है, ड्राइंग्स माइनस करनी है। प्रॉफिट के अंदर क्या करना होता है, सबका अपना अपना प्रॉफिट ऐड और अपना अपना ड्राइंग्स। तो सबसे पहले हम बना लें, फिर अब बुक्स भी आपके सामने होंगी, मैं यहां पर लिखता जाता हूं। ऊपर लिखेंगे AK ट्रेडर, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, for the year ended दिसंबर है या जून है, दिसंबर 27। तरीकाकार डिटो वही है। यहां पर दो कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले सेल्स, हमने क्वेश्चन पढ़ा है, हमें कोई सेल्स डेटा नजर नहीं आई थी, ठीक है, ऐसा ही है ना। डिस्काउंट अलाउड नजर आया था, लेस कर देते हैं। डिस्काउंट अलाउड, ये हमारे पास सेल्स हैं जी 180,400, 180। डिस्काउंट अलाउड 312। ये हमारे पास आ जाएगा नेट रेवेन्यू 1888। इसमें से लेस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। करो स्टार्ट। हम ना आपस में बातें करने लग जाते हैं ना, आप ना मुझे थोड़ा सा रोक दिया करो, क्योंकि जो मैं फिर समझाऊंगा वो आपको समझ कैसे लगेगी। आपस में बातें जब करते हो ना, तो आप ऐसा किया करो कि क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो, या मुझसे पूछा करो, ये क्वेश्चन मार्क लगाया करो। इसका ये फायदा हो जाता है कि जो हम आगे पहुंच जाते हैं ना, वो फिर आप पीछे रह जाते हो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया करो कि कोई बात आपस में डिस्कस करनी है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बाद में डिस्कस कर लिया। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, 38410, 38410 प्लस क्या करते हैं, परचेजेस। परचेजेस कितनी है जी आपके पास, 136680, 136680। क्या क्वेश्चन के अंदर परचेज रिटर्न थी, कैरेज इन था, डिस्काउंट रिसीव था, कुछ भी नजर नहीं आया, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक 41312। हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 177, ग्रॉस प्रॉफिट 4631। आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट।
उसके बाद हमने क्या करना है, लेस अदर एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ने बोल सकते हो। हाँ जी, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से। सबसे पहले हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो नहीं लिखते, बट डेप्रिसिएशन तो लिखेंगे ना, ताकि हम भूल ना जाएं। एसेट्स नॉन कट एसेट पर जब भी आओ ना तो डेप्रिसिएशन अप्लाई कर दिया करो। हाँ जी, क्या क्या परसेंटेज थी इनकी? 25 और इसका लो जरा 25%। कितना? पहले का 20% है, मल्टीप्लाइड बाय 20%, कितना? 1840, और इसका 25%, कितना? 53। क्या करेंगे इसका? एक एक्सपेंस में लिख देंगे और दूसरा अपने अपने एसेट में से माइनस, या नीचे इन वैल्यू में। तो चल, तो अभी तो हम एक्सपेंस लिख रहे हैं ना, डेप्रिसिएशन प्लस करके बता दो। 1840 प्लस 5350 7193 का कार्ड देखना, बस हो गया। स्टॉक के ऊपर डेटर क्रेडिटर का कोई चक्कर नहीं है। कैश एंड बैंक, सेल्स, परचेज, सैलरी 27,400 सैलरीज हो गया। ऑफिस एक्सपेंस 240 प्लस करके लिखेंगे, वो हम पहले ही हिंट लगा चुके हैं। 240 प्लस कर दो, 2337। ऑफिस एक्सपेंस कितना? 23। डिस्काउंट अलाउड हो चुका है, बातें खत्म हो गई। और अगर हम देखें तो हमारी ये चीज भी हो गई है, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, डेप्रिसिएशन होगी, बाकी चीजें हमने यहां लिखनी ही नहीं है। बैड डेट्स का कोई चक्कर चुक्कर नजर नहीं आया हमें, तो इनको प्लस करें तीनों को। 26,3696। क्वेश्चन के अंदर ना तो हमें कोई फाइनेंस कास्ट नजर आई है, ना कोई अदर इनकम नजर आई है, तो इसका मतलब है यही हमारा नेट प्रॉफिट 9593। पहला स्टेप पूरा हो गया, एसओसीआई बन गई। अगला स्टेप क्या है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों के दरमियान। उसका फॉर्मेट भी अच्छा होना चाहिए, आपको आता है फॉर्मेट, SOTL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक अदील भाई साहब है और दूसरे काशिफ है और तीसरे टोटल है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। अगर आप साथ साथ पढ़ो ना तो आपको सारी चीजें फिंगर टिप्स पे आती है। और अब वैसे तो मैंने 15 तारीख की डेडलाइन दी थी, लेकिन अब प्लान ये है कि 13 तारीख या 12 तारीख तक खत्म कर दे। जब लास्ट टाइम जो बच्चे पढ़ रहे थे ना साथ साथ, आप देखना कि आपको ऐसे लगेगा कि ये तो कुछ था ही नहीं। एक टाइम था जो बहुत ज्यादा मुश्किलात में थे, हमने खुद क्रिएट की थी, लेकिन वो इसी मकसद के लिए क्रिएट की थी। लेकिन जिसने साथ काम नहीं किया वो स्टिल ट्रबल में है। तो ये तो फिर आपकी अपना सिलेक्शन थी ना, अपनी चॉइस थी। और अभी भी पास अभी भी हो सकता है पेपर, पास होने का काम नहीं गया, लेकिन वो सीखने का मरहला खत्म हो गया। अब सिर्फ पास होने वाला है, वो सीखने वाली बात है अब खत्म है। अब हम क्या सीखें जब पेपर पास करें। कितना नेट प्रॉफिट आया? 93। अच्छा, इसमें 4 चीजें आती हैं मोस्टली, बोनस, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन फंड्स। तो सबसे पहले लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये अदील का कितना है? 2500। और काशिफ का कितना है? ये ऐड करना है, और यहां से ये उसकी वजह, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है, पार्टनर का कैपिटल है। तो एंट्री क्या पास होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट और उनका कैपिटल क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
300 और 500 यहां पर ऐड। काशिफ के कैपिटल में कितना जाकर ऐड होना है? 25। बल्कि अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, या अगर इसका ये भी तरीका होता है कि आप पहले लिख लें, टोटल कर लें। 2500 में से 300 माइनस किया और 1000 में से 200 माइनस किया, और ये भी करो जरा, 9350 माइनस 3500 प्लस 500 63। अच्छा, ये 6350 ये ना समझ लेना कि ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, नहीं, डिस्ट्रीब्यूट अभी करना है। अब कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट। 6350 को कर देते हैं खत्म, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस रेशियो से करना है? 70% दे देना है अदील को और 30% दे देना है, तो लो 70 और 30। 6350 का 70% लो, 444 ऐड होगा माइनस, लॉस होगा तो माइनस, प्रॉफिट होगा तो, और इसका 30% भी लो, 190। ये आ गया, ये चला जाएगा उनके कैपिटल के अंदर। 2200 में 4445 ऐड करो, 66 और 800 में 1905 27। अब ये अदील के कैपिटल में एज अ नेट प्रॉफिट ऐड होगा और ये काशिफ के कैपिटल में एज अ नेट प्रॉफिट ऐड होगा, और उनकी अपनी अपनी ड्राइंग्स माइनस होंगी। अब कहेंगे सर इधर काट तो लिया है, ये क्या ड्राइंग्स की है? ये तो इंटरेस्ट था। अब हम बनाते हैं SOFP। कैपिटल अकाउंट बनाना चाहो बना लो, डायरेक्ट लिखना चाहो तो भी लिखा जाता है, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। के ट्रेडर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर या एज एट दिसंबर 27। सबसे पहले लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। क्या है आपके पास नॉन करंट एसेट? वापस जाएं अपने नॉन करंट एसेट की लिस्ट में। एक ऑफिस इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट है भाई साहब 9200 का, माइनस अक्यूमुलेटेड ऑप्शन 12800 नहीं 3600 और 1840, 3600 और 1840 कितना? 3760। दूसरा ऑफिस इक्विपमेंट के अलावा क्या था? व्हीकल। व्हीकल हमारे पास कितना है जनाब? 21400 माइनस करेंगे 12800 और 5350। 21400 माइनस 12800 माइनस 5350 3250। और तो कोई नॉन करंट एसेट नहीं है ना? अब पता नहीं, आप देख लेना, मुझे बता देना कि जो बच्चों ने रिकॉर्डिंग लेनी है, बल्कि मैं उनको भी मैसेज आ ही रहा है कि अगर कोई मसला आता है तो फिर तो जैसी बात इधर ही बैठना पड़ेगा, और अगर रिकॉर्डिंग से समझ लग जाती है तो फिर ठीक है, अगर वो सुस्ती हो जाती है, कभी बंदा लेता है कभी नहीं लेता। टोटल करें कितना आ गया? 70। फिर क्या लिखना है? करंट एसेट्स। सबसे पहले स्टॉक कितना था? 41312। फिर लिखते होते हैं, कोई एडजस्टमेंट थी नहीं डेटर्स की? 41940 41940। उसके बाद कोई करंट कैश, ये दोनों कैश एट बैंक है और कैश इन हैंड। बैंक कितना है? 211 और कैश कितना है? 317। बताएं 317। बताएं कोई और करंट एसेट है? देखिए जरा लिस्ट पे नजर दौड़ाएं डेबिट साइड पर।
डन हो गया। कोई एडजस्टमेंट में प्रीपेड था या क्रूड था? एडजस्टमेंट जरूर सोचा करें। कितना आ गया टोटल इसका? 8568 टोटल एसेट्स 92697। ये हमारे पास आ गया टोटल एसेट्स। फिर हम इक्विटी पे चले जाएं। इक्विटी एंड लायबिलिटी, पहले काशिफ का अदील है, पहले लिखने का तरीका देख लें। अदील का कैपिटल है कितना? 57382। इसका जो अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आया वो ऐड कर दो। कितना आया था इसका हिस्सा? 6645 माइनस इसने निकाल कितने पैसे लिए? 17,000। कितना आंसर आ गया? और यही कैपिटल अकाउंट में करते होते हैं। अगर कैपिटल वो कहते हैं ना कि अदील का कैपिटल बताओ, काशिफ का बताओ, तो करना ऐसा ही है। कितना? 4652 काशिफ। उसका कैपिटल कितना है काशिफ का? 2700। उसको हिस्सा कितना मिला था? 270। उसने पैसे कितने निकाल लिए? 16,000। 13,700। ये उसका इक्विटी। अब ये सर नेट प्रॉफिट तो किया नहीं, ये नेट प्रॉफिट ही तो है। उसके अंदर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ गया, कुछ सैलरी वगैरह होती वो भी ऐड हो जाती। कितना आ गया? 6024। करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स हैं कितने? 32216। क्रेडिटर्स 322। और कोई है कुछ? एक्रूड एक्सपेंस 240 एक्रूड ऑफिस एक्सपेंस। और कोई लायबिलिटी? तो कितना आ गया? 3245 टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी 69। ओके की बात। तो पार्टनरशिप में कोई खास फर्क नहीं है। आपने इस पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन गिवन है, जहां पर भी 2 या 2 से ज्यादा बंदे हैं ना, समझो वो पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप के अब सारे क्वेश्चन आपने खुद ही करने हैं। मैंने कल आप वापस अपनी ओरिजिनल असाइनमेंट पे चले जाए, ठीक है। पार्टनरशिप के 2 सवाल हैं, 3 है, 1 है, वो सारे आपने खुद ट्राई करने हैं। पैटर्न बना लें। बल्कि ये तो दोबारा करोगे ही करोगे ना, ये ना करना, ये मुश्किल है, ये ना करना। और ये कर लेना, एक ही कर लेना, ये मानो और आदि वाला कर लेना। अभी 21 किया था, ये 22 कर लेना, ये आसान सा है। बाकी आप अपने डेप्रिसिएशन को टाइम देना और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को टाइम देना, ठीक है। ओके जी।